नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं खबर दमदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों से। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से दूसरी ओर एसपी विधायक महबूब अली के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसकी भी हम बात करेंगे। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर दिए गए उनके बयान पर अब केस दर्ज हो गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार जारी है। तीसरी खबर बीजेपी के सस्ता अभियान की है। कल से बीजेपी के सस्ता अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज लखनऊ में रणनीति तैयार की गई है। और अयोध्या रेप केस के आरोपी मोहित खान और उसके नौकर राजू खान की डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। रामपुर में रेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार किया गया है और झांसी में वर्कलोड से परेशान होकर एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने जान दे दी है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिर्जापुर में एसटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तस्करी के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा हुआ है। मादक पदार्थों के 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने मिर्जापुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 50 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। ट्रक में कैविटी बनाकर छुपाया गया था गांजा। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तस्करी के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा हुआ है। गाजीपुर में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ कुर्की वाली कार्रवाई की गई है। तस्कर राजेश यादव और सुभाष यादव की प्रॉपर्टी प्रशासन ने कुर्क कर ली है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। रामपुर मांझा थाना इलाके के देवकली इलाके में संपत्ति थी, जिसे प्रशासन ने जब्त किया है। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीतापुर रोड पर शंकरपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर कब्जा। इस दौरान पुलिस फोर्स और अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। रेलवे लाइन और हाईवे के बीच लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। नगर निगम की टीम भी बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद रही। नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया गया। मड़ियाओं थाना इलाके का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी में इंडोर प्ले हॉल की फॉल सीलिंग गिरी। फॉल सीलिंग गिरने से अंदर खेल रहे बच्चे डर गए। गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन घटना से अभिभावकों में काफी गुस्सा है। घटना एमिनॉक्स लॉ सोलरा सोसाइटी की है। बिजनौर में होटल पर खाने के पैसों को लेकर हुए विवाद में होटल मालिक और ग्राहक के बीच विवाद हो गया। मामला भाकूवाला इलाके का है। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। राहगीर ने मारपीट का वीडियो बनाया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को साथ ले गई और समझौता करा दिया। पीलीभीत में नमाज पढ़कर बेटे के साथ घर लौट रहे शख्स की दबंगों ने पिटाई कर दी। मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि बीते दिनों गांव के ही दबंगों ने बेटी से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित और उसके बेटे को पीटा है। खबर आगरा से। एक होटल के कमरे में लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़की ने आत्महत्या की है। मामला ताजगंज थाना इलाके के फतेहाबाद रोड का है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लड़की ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो पता चला कि पीड़िता जो लगभग 22 वर्ष की है, उसने यहाँ पर एक कमरे में सुसाइड कर लिया है। हमने मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई है। परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती में ट्रक में रखा 1,08,000 कैश लेकर चोर फरार हो गए। मामला पांडे बाजार का है। व्यापारी ट्रक के सीट के बीच में 1.8 लाख कैश रखकर पास की दुकान पर गया था। उसी दौरान एक शातिर चोर ट्रक में घुसकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पहले चोर ने ट्रक के आसपास रेकी की, उसके बाद मौका पाकर ट्रक का दरवाजा तोड़कर
पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। इस टप्पेबाजी की ये सूचना पुलिस को कल 29/9 को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में तत्काल एसपीजी और सर्विलांस टीमों को लगाया गया है। कुछ फुटेज पुलिस को प्राप्त हुई है। उस फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ, उसकी पहचान की जा रही है और जो भी संपूर्ण घटनाक्रम रहा है प्रयास किया जा रहा है जल्द से जल्द उसका खुलासा किया जाए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग की। लड़के पर फायरिंग की गनीमत रही कि लड़के को गोली नहीं लगी। दो बदमाश बाइक पर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फायरिंग के पाली गांव में दहशत फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। कानपुर में ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़के को पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। लड़के प्रधान के साथ लेटर पैड पर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गया था, लेकिन प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। अरे ये वो है। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। महिला के पति और उसके परिवार वालों ने ही हत्या की थी। बता दें कि महिला ने 3 शादियां की थी, जिसमें 2 पति को पहले ही छोड़कर तलाक ले चुकी थी। वहीं कुछ महीने पहले ही समीर नाम के लड़के से शादी की थी। शादी के बाद समीर को महिला के चाल चलन को लेकर शक हुआ, जिसके बाद समीर और उसके परिवार वालों ने महिला को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। नाराज होकर पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर महिला और उसकी मां की हत्या कर दी। आरोपी पति अभी फरार है, जबकि पुलिस ने महिला के ससुर, जेठ और जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना का 48 घंटे के अंदर हापुड़ पुलिस ने इसका अनावरण किया है और इस घटना में शामिल जो खुशबू है उसका हस्बैंड समीर और फुरकान जो कि समीर का बहनोई है और गुलबसा जो कि समीर की जो बहन है और राशिद जो समीर का पिता है, इन 4 लोगों का घटना में अनावरण हुआ है और जिससे पता चले कि इन 4 लोगों ने मिल करके जो है इसका मर्डर किया है, जिसमें राशिद जो है 120B का अभियुक्त है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक निजी कंपनी के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई और शव को टुकड़े करके इंदिरा नहर में फेंक दिया गया। डिलीवरी के 2 मोबाइल हड़पने के लिए हत्या की गई है। आरोपियों ने 2 मोबाइल फोन ऑर्डर किए थे। जब डिलीवरी बॉय भरत फोन देने के लिए आया तो आरोपियों ने हत्या कर दी और शव को काटकर नहर में फेंक दिया। मृतक भरत के पास से ऑर्डर के 35,000 रुपए भी ले लिए। चिन्हट पुलिस ने एक आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी गजानन की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा गुमशुदगी की जांच में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे। सीसीटीवी फुटेजेस और सर्विलांस डाटा से प्रथम दृष्टया इनके साथ कुछ अनहोनी होने की घटना संज्ञान में आ रही थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना चिन्हट द्वारा इस पर जांच पड़ताल शुरू करी गई। अभी पूछताछ पे एक व्यक्ति जिसका नाम आकाश है, इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया भरत कुमार की इनके और इनके एक साथी गजानन द्वारा हत्या कर दी गई है। अमेठी में रेप और पॉक्सो के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1.5 साल पहले नाबालिग को आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने लड़की को भी सकुशल बरामद किया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। इन्होंना बाजार शुक्ल मार्ग से गिरफ्तारी हुई है। मुरादाबाद में वाइन शॉप के सेल्समैन से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट हुई है। 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से कैश लेकर ऑफिस जा रहा था, तभी प्रिंस रोड पर पैदल जा रहे कर्मचारी को 2 बदमाशों ने धक्का दिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल तेज कर दी है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश की गई। पुलिस ने पीड़िता और आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है। गैंगरेप केस में एसपी नेता मोहित खान और उसका नौकर राजू खान आरोपी हैं। मोहित पर राजू और दोनों जेल में बंद हैं।
और रामपुर में रेप के आरोपी साजिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साजिद अली पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। नाबालिग का अपहरण और रेप मामले में साजिद फरार था। आरोपी एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी बताया जा रहा है। आरोपी का अस्पताल भी सील हो चुका था। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ NBW जारी किया था। आरोपी के घर, अस्पताल और बैंक्वेट हॉल की मुनादी भी हो चुकी थी। एक अस्पताल संचालक द्वारा एक बालिका के साथ, जो नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इस घटना के आधार पर थाना स्वार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जो हॉस्पिटल संचालक था वो लगातार फरार चल रहा था। उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। आज उस अस्पताल संचालक को थाना स्वार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सहारनपुर से है। पूर्व ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर सीओ ऑफिस पहुंचे। बताने की एक एक्ट्रेस ने पूर्व विधायक पर शारीरिक संबंध बनाने और ब्लैकमेलिंग करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं और एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। इसी मामले में अपना पक्ष रखने पूर्व विधायक सीओ ऑफिस पहुंचे थे। वहीं पूर्व विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद बताए। चित्रकूट के विकास भवन में तैनात पीआरडी जवान पर झांसी की रहने वाली एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी पुलिस का दरोगा बताकर शादी का झांसा देकर 2 साल से शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित छात्रा ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। छात्रा ने बताया कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। दोनों के बीच रिश्ते के बाद घर वाले जानते थे, लेकिन कुछ दिन बाद आरोपी पीआरडी जवान उदय भान ने शादीशुदा और बच्चे होने की बात बताई। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि छात्रा जिस दरोगा पर आरोप लगा रही है उस नाम का चित्रकूट में कोई दरोगा नहीं है। हमने साइबर सेल को और प्रभारी निरीक्षक कर्मी को इसकी जांच के लिए आदेशित कर दिया है। प्रथम दृष्टया अगर लगेगा कि प्रकरण में कुछ भी दम है तो एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल उदय भान नाम का यहाँ कोई दरोगा नहीं है। अब इनका जो कहना है वो अपने स्वयं एडमिट कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे दोस्ती के बाद इनके उनके लिविंग रिलेशनशिप के मामले रहे हैं और 7-8 महीने से। अयोध्या में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये लोग बाइबल पढ़वाकर गरीबी दूर करने का लालच देते थे। इन लोगों के टारगेट में गरीब और दलित बस्तियां थीं। ईसाई धर्म में परिवर्तन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एक मकान में छापेमारी की। मौके पर करीब 36 लोग मिले। इनमें पुरुषों के अलावा काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने ईसाई मिशनरी के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान मौके पर धार्मिक किताबें मिली हैं। खजुराहट जगह है, वहाँ पर मोतीलाल और उसकी पत्नी मीरा, ये रहने वाले पोलो राघवपुर थाना बीकापुर के, तथा एक उनका मित्र है दिलीप जो रौहारी हैदरगंज का रहने वाला है। यह तीनों लोग कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपने धर्मांतरण के बारे में प्रचार कर रहे थे। जो दोनों व्यक्ति थाने पर आए थे उनको भी ये जबरदस्ती ले गए थे, वहाँ पर धर्मांतरण हेतु प्रयास कर रहे थे। इस सूचना पर तत्काल उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा टेम्पू से बरामद किया है। दीपावली आने से पहले पटाखे स्कॉप में गोदाम में रखे जा रहे थे। पुलिस आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया है। टेम्पू में 16 बोरी और 3 कार्टून में पटाखे रखे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दीपावली पर इन पटाखों को खपाने की तैयारी थी। खबर अमरोहा से। हाथ पैर बंधी लड़की को परिवार वालों ने जंगल से बरामद किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। गांव के लड़के शहजाद पर रेप का आरोप है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर दी है। आरोप है कि शहजाद लड़की को बहला फुसलाकर जंगल ले गया, वहां रेप किया और फिर हाथ पैर बांधकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। खबर आगरा से। मनचले ने शराब के नशे में रोड पर जा रही महिला से छेड़खानी कर दी।
उसके बाद महिला ने अपने देवर को बुलाकर मनचेले की बीच रोड पर पिटाई करवाई। मामला छनेरा थाना क्षेत्र के बड़े चौराहे का है। मनचेले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में सप्लाई इंस्पेक्टर और गांव वालों के बीच नोकझोंक हो गई। मामला ऊंचा गांव का है। राशन की दुकान पर कालाबाजारी की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी। इसी दौरान सप्लाई विभाग की टीम और गांव वालों के बीच नोकझोंक हुई। गांव वालों का आरोप है कि सप्लाई इंस्पेक्टर और कोटेदार की मिलीभगत से कालाबाजारी चल रही है। वहीं इंस्पेक्टर पर मोबाइल भी तोड़ने का आरोप है। रायबरेली में हाल ही में बनी एक सड़क धंस गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। लोगों ने उस गड्ढे में बीजेपी का झंडा लगा दिया। धंसी हुई सड़क के बीच बीजेपी का झंडा लगा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो शहर कोतवाली के मनिका सिनेगा के पास का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल कल बिजनौर में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों का जिक्र करते हुए सपा विधायक ने कहा कि जब मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जाओगे जरूर और हम आएंगे जरूर के बयान बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से दिया गया था, जिस पर अब बिजनौर की शहर कोतवाली में महबूब अली और बिजनौर सपा जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने महबूब अली के बयान पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की विभाजनकारी नीति को मुसलमान समझ चुके हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है और समाज को जाति, भाषा, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना, ये उनके एजेंडे में है। लेकिन देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता सजग है, और इस प्रकार की राजनीति करने वाले, जातिवादी धार्मिक राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के बयान पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया। राजभर ने कहा कि हम महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं, बारी आक्रांताओं को खदेड़ने का हमारा इतिहास। राजभर ने यह भी कहा कि महबूब अली अखिलेश से पूछें कि क्या अखिलेश यादव किसी मुसलमान को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने देंगे। शायद उनको पता नहीं है कि जब यहां विदेशी आक्रमणकारी, जिसको मुगल कह रहे हैं, उनको मार भगाने का आज भी नानपारा मैदान, कोटला नदी इतिहास है कि महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं जमीन में दफना दिया है। हम उनके वंशज हैं, वो भूल रहे हैं। अगर उनके पास दम है, बोलने की कुव्वत है, तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने कहें कि 20% वोट मुसलमान देता है और 9% वोट यादव देता है। 4 बार सरकार बनी, 4 बार यादव मुख्यमंत्री बना, लेकिन अगली बार क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये बोलने की कुव्वत है उस आदमी में। अगर वो विधायक है, दम है उसमें,
वो मुलायम और अखिलेश यादव जी के सामने बोले। महबूब अली के बयान पर अयोध्या के संतों में भी आक्रोश है। संतों ने महबूब अली पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। महबूब अली ने एक सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला बयान दिया है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए असंवैधानिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और बीजेपी को कहा कि तुम्हारा राज खत्म है। इस तरह का बयान जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ता है, देश में अशांति पैदा करता है, सांप्रदायिक जो है तो विद्वेष बढ़ाता है, दंगा फसाद जो है भड़काने का यह बयान है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली ने जो ये बयान दिया है यह दंडनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के भिवानी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क इन लोगों को नहीं पता। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा और परिणाम हमारे सामने है। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।